दोस्तों वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे एकदम। दोस्तों तो फ्रेंड्स, बहुत दिनों बाद आप सभी के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो को देखना पूरा। आप लोग के लिए काफ़ी कुछ मैंने इसमें जो है लर्निंग चीज़ आप लोग के लिए इस वीडियो के अंदर लाया हूँ। आप सब अगर इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ, अगर जो भी लोग इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे अपने लाइफ में, अपने ट्रेडिंग कैरियर में, मैं गारंटी ले सकता हूँ वो लोग प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। सच में बोल रहा हूँ, गारंटी ले रहा हूँ कि नहीं बन सकते। पूरा चीज़ें जो पॉइंट्स मैं आपको बोलूँगा आप पूरा सुन लेना, फिर अपना कमेंट जो है, अपना राय जो है हमें कमेंट में करके बताना, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला जो पॉइंट है, अगर आपको सच में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है ऑप्शन के अंदर, तो पहला चीज़ है कि आपका फ्री जीरो ब्रोकरेज डीमैट अकाउंट होना चाहिए एज अ न्यू ट्रेडर। अगर आप एक नए ट्रेडर हैं, आपके पास भले से बहुत पैसा हो, आपके पापा का बहुत बड़ा बिजनेस हो, आपके पास बहुत सारा पैसा हो, बट फिर भी आपका फ्री जो है जीरो डीमेट अकाउंट आपका होना चाहिए ब्रोकरेज वाला, जहाँ पे टैक्सेस और चार्जेस कम लगता हो। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, एज अ मैं खुद ये चीज़ को अपने आप में इम्प्लीमेंट करके, या फिर बोले तो खुद से एक्सपीरियंस करके मैं बता रहा हूँ कि जो लोग ज़्यादा करके लॉस में है ना, मोस्टली उनका पीछे जो 30%, 25%, 30% से ऊपर तक का भी जो चार्जेस और टैक्सेस लग रहा है उनके लॉस में ना, वो है सॉरी, जो उनका लॉस का जो मेन पॉइंट है ना, उसमें 30%, 25% तक उनका सिर्फ चार्जेस और टैक्सेस ही है। आप कभी अपना पीएनएल चेक कर लेना, आपने कितना टैक्सेस और चार्जेस भरा है। तो इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप फ्री जीरो डीमेट अकाउंट आप ओपन करो। बहुत सारे हैं, आप लर्निंग फेज में हैं तो आप इसको ज़रूर ओपन करो। क्योंकि अगर आप जो है फ्री डीमेट अकाउंट अगर यूज करोगे, जीरो ब्रोकरेज वाला, बहुत सारे हैं जो अच्छा सर्विस देते हैं। ऐसा नहीं कि आप मार्केट में सुन लो अरे जीरो वाला है, ग्लीच होता है या फिर जो है नहीं चलता, लैग करता है, ऐसा नहीं होता है, अच्छा चलता है। मैं फ्री वाला यूज़ करता हूँ, ब्रांडेड एक है, ब्रांड कंपनी है कोटक सिक्योरिटी, मैं उसको यूज़ करता हूँ। ये कोई प्रमोशनल वीडियोस के लिए नहीं है। मैं जो है उसका लिंक भी दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके उसका अकाउंट खोल सकते हो। 300 रुपीज़ इनका चार्जेस होता है। आप लोग इसको ज़रूर यूज करना। इससे क्या होगा ना कि आपका फ्री, जब आप ट्रेड कोई भी करोगे, आपका कोई चार्जेस नहीं लगेगा, कोई ब्रोकरेज नहीं लगेगा। जब ब्रोकरेज नहीं लगेगा तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, कोई जीएसटी चार्ज नहीं लगेगा। एसटीटी चार्ज में भी थोड़ा सा इसमें लगता है, तो एसटीटी आपको छोटा 2-3 रुपए का कुछ है, वो आपका कटेगा पर लॉट के पीछे। अकॉर्डिंग टू आपका अमाउंट जैसा बढ़ता है ट्रेडिंग अमाउंट, उसके अकॉर्डिंग एसटीटी चार्जेस भी थोड़ा बहुत बढ़ सकता है। तो एटलीस्ट आपका काफ़ी ज़्यादा पैसा सेव होगा चार्जेस और टैक्सेस के नाम पे, ठीक है। तो आपको ये सबसे पहले इंप्लीमेंट करना है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो मैं गारंटी लेता हूँ नहीं होगा, नहीं होगा भैया। ये मत सोच लेना कि 40-50 रुपये बचा के हम प्रॉफिटेबल बन जाएंगे, हम ऐसा आपको बता रहा हूँ, होगा ही नहीं। आपका 40-50 रुपये पर डे का, और जो है 40-50 होता ही नहीं है, कम से कम 60-70 रुपये होता है आपका जो है छोटे से अमाउंट में अगर आप ट्रेड करते हैं 1-2 लॉट में। और अगर बड़ा अमाउंट रहता है तो 200-250 रुपये तक का उसमें जो है आपका चार्जेस करता है। 1-2 ट्रेड मारे 500-700 रुपये इसी चले गया, तो बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है फाइनली। अगर ओवरऑल आप चेक करोगे, ये आप खुद इम्प्लीमेंट करके चेक करना, मेरे बात पर भरोसा मत करना। आप क्या करना, अपना पीएनएल चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा अपने चार्जेस और टैक्सेस के नाम पे कितना पैसा भर दिया है, ठीक है। एंड अब बात करेंगे दूसरी चीज़ की, दूसरा कौन सा पॉइंट है जो आपको इम्प्लीमेंट तुरंत करना चाहिए। ये सब चीज़ें तुरंत आपको करना है। इसके अगर ये नहीं करोगे तो ट्रेड बंद कर दो, चाहिए तो अगले हफ्ते से ट्रेड मत करो, जब तक कि ये सारी इम्प्लीमेंटेशन आपके अंदर नहीं होती। दूसरी चीज़ है ट्रेड इन ओनली वन इंडेक्सेस। कोई भी एक इंडेक्स में जो है आपको ट्रेड करना है। मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, अपने इस चैनल में ही शेयर किया है कि आपको मल्टीपल इंडेक्स पे ट्रेड करना चाहिए किसी, या फिर एक ही जो है इंडेक्स पे ट्रेड करना चाहिए। मैंने इस पर प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, उसका भी लिंक वीडियो में डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर देने का जो ऑप्शन है उस पर कहीं रहेगा तो आपको दे दूंगा, आप उसको जरूर देखना। वीडियो पुराना वीडियो है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आपको एक ही इंडेक्स को फॉलो करना है, या तो निफ्टी को पकड़ो। बैंक निफ्टी का अभी वीकली एक्सपायरी तो बंद होने वाला है नवंबर में, 18 नवंबर के बाद से बंद हो जाएगा। तो निफ्टी पकड़ो, सेंसेक्स पकड़ो, बैंक निफ्टी पकड़ो, कोई भी एक इंडेक्स को पकड़ो जिसमें आपको ट्रेड करना है ऑप्शन के अंदर। सभी जगह मुंह मत मारो। मैंने हमेशा बोला है कि कभी भी किसी एक जो है इंडेक्स को पकड़ के रखो, क्योंकि सभी इंडेक्स के मूवमेंट और उनके काम करने का तरीका अलग अलग होता है। उनका मूवमेंट, वोलाटाइल और क्या बोलते हैं उसको, प्राइस एक्शन का बिहेवियर अलग अलग होता है। अगर आप सब जगह करोगे ट्रेड ना, तो हम कभी भी आपका कोई प्रॉपर सेटअप बनेगा ही नहीं। आप हमेशा बस मार्केट को देख रहे हो, मोमेंटम आ रहा है, बाइंग साइड में तेजी जा रहा है तो चलती कैंडल में एंट्री करोगे, चलती कैंडल में एग्जिट करोगे 15-20 पॉइंट लेके, फिर छोटे से जो है प्रॉफिट में निकल जाओगे, बड़ा सा लॉस होल्ड कर लोगे। तो ये आपका चलता रहेगा। आपको प्रॉपर कोई स्टेप वाइज स्टेप होता है ना कि हाँ, एक होता है ट्रेडिंग भी स्टेप वाइज स्टेप होता है
कि आपको उसमें क्या होता है कि एक स्टेप होता है कि हाँ ये आएगा तो ये ट्रेड पंच करना है, ये आएगा तो ये करना है, कि हमारा ये सेटअप बना, हमने एंट्री किया, हमारा इतना पॉइंट गया, हमने एग्जिट किया, प्रॉफिट बुक कर लिया, हमारा इतना पॉइंट लॉस गया तो हमने स्टॉप लॉस बुक कर लिया। एकदम स्टेप बाय स्टेप होता है ट्रेडिंग। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं होता, अरे जल्दी कैंडल गिर रहा है तो फटक से पुट ले लो, जल्दी ग्रीन बन रहा है तो कॉल ले लो, ऐसा होता ही नहीं है। एकदम स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे हम सपोज हमको कहीं जाना है, कहीं ट्रैवल करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, घर से निकलेंगे, मोटरसाइकिल पे अपना मोटरसाइकिल चालू करेंगे, या फिर बाइक नहीं है तो फिर ऑटो पकड़ेंगे, स्टेप फर्स्ट हो गया। जो है अपना रेलवे स्टेशन जा रहे हैं तो स्टेशन जाने के बाद वहाँ ट्रेन पकड़ेंगे, कौन सा ट्रेन पकड़ेंगे, स्टेप 2 हो गया। तो कहीं जाने के लिए या फिर कुछ बनने के लिए उसका एक स्टेप बाय स्टेप एकदम प्रॉपर रूल के साथ में एक स्टेप्स होता है, उसको फॉलो करना होता है। सेम ट्रेडिंग में होता है। ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता कि आपको बस कैंडल देखना है, अगर मार्केट ऊपर जा रही तो कॉल बाय कर लो, मार्केट नीचे जा रही तो पुट बाय कर लो। ऐसा नहीं होता कि एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो होता है, उसको फॉलो करना होता है। तो आपको आज से किसी भी एक इंडेक्स में ही आपको ट्रेड करना है, उसको ही आपको जो है फॉलो करना है, उसको समझने की कोशिश करना है। एक चीज़ ये इम्प्लीमेंट करना है। एंड थर्ड चीज़ क्या है, ट्रेड ओनली ऑन सेटअप। थर्ड चीज़ है कि ट्रेड करना है आपको सेटअप पे ही ट्रेड करना है। ऐसा नहीं ट्रेड करना जैसे कि भी मैं अभी बताया कि आपने सपोज 9:15 बजे मार्केट ओपन हुआ, आपने देखा मार्केट बहुत तेज़ी से कैंडल रेड कैंडल बना के नीचे गिर रही है, तो आपने सोचा अरे मार्केट तो गिर रही है, काफ़ी तेज़ी से गिर रही है, तो मैं यहाँ पुट खरीद लेता हूँ। आपने सोचा गिर रही है इसलिए आपने पुट खरीदा, आपको ये नहीं पता कि गिरेगा कि नहीं गिरेगा, आपको कंफर्मेशन कुछ भी नहीं है, कुछ भी कंफर्म नहीं है। आप जरा सोचो, आप सिर्फ इसलिए ट्रेड ले रहे थे कि मार्केट गिर रहा था इसलिए पुट लिए। आपने ये नहीं सोचा कि यहाँ पर गिर रहा है, कहाँ पे स्टे हो सकता है, कहाँ पे स्टे होने के बाद होल्ड करने के बाद फिर जब वापस अपने जो है सपोर्ट को ब्रेक करेगा तब मैं पुट लूंगा। आपने कुछ नहीं, आपने सोचा बस गिर रहा है तो मैं पुट ले रहा हूँ। आप सोच रहे कॉल जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो मैं कॉल खरीद रहा हूँ। यही चीज़ 95% 99% लोग सोचते हैं कि मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो कॉल लेना है, मार्केट जब नीचे गिर रहा है तो पुट लेना है। यही सोचते हैं सब लोग, इसीलिए सब लोग लॉस में हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी विदाउट सेटअप ट्रेड नहीं लेना। मार्केट चाहे गिरती रहे चाहे ऊपर भागती रहे, हमेशा अपने सेटअप का वेट करो। आप अपने सेटअप को बनने दो, बनने के बाद ही ट्रेड करो। एज माई जैसे कि मैं, आप मुझे कुछ लोग फॉलो करते होंगे, मॉर्निंग में देखो काफ़ी अच्छा मोमेंटम होता है, बट मैं कोई जो है चीज़ें आपको जो है अपडेट नहीं करता कि कहाँ एंट्री लेना है, क्योंकि मेरा सेटअप ही नहीं बना। मैं बैठे रहता हूँ और मेरा इतना अच्छा सेटअप है कि पर डे बनता ही बनता है। अब वीक में 5 दिन मार्केट चलता है तो 4 दिन तो सेटअप बनता ही बनता है। तो एक ही ट्रेड करता हूँ, 4 दिन बनता है, और 100% 99% एक्यूरेसी है कि बनता ही बनता है, टारगेट आता ही आता है। ठीक है, तो अपने सेटअप को ही फॉलो करना है और सेटअप के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना है। तो अभी इसके बाद दूसरा कौन सा जो पॉइंट है आपको जो फॉलो करना है एकदम स्ट्रिक्टली, रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करना। देखो कुछ लोग क्या करते हैं, रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन ही नहीं करते। अब सपोज जैसे कि आप ट्रेडर हो, आपने ट्रेड लिया, ट्रेड अब ऐसे ही मतलब रैंडम कोई भी ट्रेड ले लिए कि मार्केट अभी मोमेंटम आया, तेजी से गिर रहा था, आपने पुट बाय कर लिया, 10 पॉइंट गया, हाँ बुक कर लिया। अभी आपने 10 पॉइंट तो बुक किया, क्या 10 पॉइंट के लॉस पे एग्जिट करते क्या? मैं गारंटी देता हूँ नहीं करते। 15-20 पॉइंट आप शायद वेट करते हैं, या फिर बड़ा भी कुछ लोग कर सकते हैं, उसके अंदर होल्ड करेंगे। तो रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करना। कभी भी आप जब भी ट्रेड लेते हो तो कसम खा लो, ट्रेड लेने के पहले कसम या सोच विचार के ट्रेड लो कि मैं ट्रेड लूंगा तो 10 पॉइंट को रोकूंगा और 30 पॉइंट तक टारगेट बुक करूंगा और 10 पॉइंट को स्टॉप लॉस बुक करूंगा। ऐसा आप सोच के रखो, इस चीज़ को मेंटेन करो। बस 10 ट्रेड के लिए मेंटेन करो। मेरे कहने के अकॉर्डिंग आज से सिर्फ 10 ट्रेड आपको लेना है और 10 के 10 ट्रेड में आपको रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना है। आप एकदम छोटे से क्वांटिटी के साथ ट्रेड करो और रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करो। आज से कसम खाओ, मेरे वीडियो देखने के बाद आपको रिजल्ट अपने आप दिख जाएगा। जब से आप जो है रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करोगे, तो आपको रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करना है। अगर आप मेंटेन नहीं कर सकते तो ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ये सबसे बड़ी आपकी क्या है, नेगेटिव पॉइंट है कि आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। आपका ये फ्यूचर यहाँ पे खतरा है, खतरे में है आपका फ्यूचर ट्रेडिंग बनने में। और सबसे लास्ट और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड जो नहीं करते हैं, जो ओवर ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए भाई वो ट्रेडर नहीं बन सकते। अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, देखो मैं बाहर बैठ के बना रहा हूँ तो पसीना बहुत हो रहा है, आप लोग के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने सुबह सुबह मॉर्निंग में प्रॉफिट बुक किया और उस प्रॉफिट को बुक करने के बाद फिर से आप अदर ट्रेड कर रहे हो, अगर आपने प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके ट्रेड किया था, प्रॉपर टारगेट बुक किया था और फिर भी ट्रेड कर रहे हो, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। आपको डेली ग्रीन में क्लोज करना है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। एक ही ट्रेड में अगर आप ग्रीन में हो गए, आपका टारगेट मिल गया, तो फिर आपको ट्रेड नहीं करना है। एक ही ट्रेड में अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है,
आपने वहाँ कुछ गलती की, आपको समझ में आया कि हाँ यहाँ प्रॉपर ट्रेड नहीं बना था या प्रॉपर मेरा सेटअप नहीं बना था, मुझसे पहचानने में या फिर अंडरस्टैंड होने में दिक्कत आया, इसकी वजह से मैंने ट्रेड पंच किया और मेरा स्टॉप लॉस गया। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपका दूसरा चांस वहाँ पे ढूंढो कि आपका जब भी आप सेटअप बनेगा तो ट्रेड करोगे। 2 स्टॉप लॉस गया तो आपको कोई ट्रेड करना नहीं है, अगर टारगेट गया तो आपको लॉस तो रिकवर होगा ही, आप प्रॉफिट में हो जाओगे। तो कभी भी 2 से ज़्यादा ट्रेड करो ही मत। कल मार्केट फिर से ओपन होगा, वहाँ पे ट्रेड करेंगे अपने प्रॉपर सेटअप पे बनने का, ठीक है। ये चीज़ होता है कि आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। तो ये जो है 5 पॉइंट्स मैंने आपको जो बताया, आपको स्ट्रिक्टली जो है फॉलो करना है, सिर्फ और सिर्फ 1 वीक या 10 डेज ट्रेडिंग डे में आपको फॉलो कर लेना। रिजल्ट आपको ना दिखे तो फिर मुझे आके कमेंट पे गालियाँ देके जाना, ठीक है, लेकिन आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर आपका कोई प्रॉपर सेटअप नहीं है, आपको नहीं पता कि कौन से सेटअप पे ट्रेड करें, या फिर आपको सेटअप नहीं आता है कोई ढूंढना, या फिर आपके पास जो है कोई टाइम नहीं है कि उतना आप रिसर्च या फिर करें चेक करें, तो आप मेरे सेटअप पे भी ट्रेड कर सकते हो। मैंने अपना सेटअप स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कि कैसे आपको एकदम मतलब शांतिपूर्वक आपको कैसे अपना सेटअप को ढूंढना है, आपको कैसे मिलेगा, कैसे ट्रेड लेना है। कोई भी जल्दबाजी नहीं, कोई भी मतलब वो नहीं होगा, हेजिटेशन नहीं होगा कि अरे अभी ट्रेड निकल जाएगा। एकदम बढ़िया से सेटअप बनता है, बढ़िया से ट्रेड लिया जाता है, बढ़िया से टारगेट बुक किया जाता है, या फिर बढ़िया से हमारा स्टॉप लॉस को बुक किया जाता है। तो उसको भी आप सीख सकते हो, उसका भी वीडियो पूरा बेसिक टू एडवांस लेवल तक का मैंने बना के रखा है लोगों के लिए, जो कि काफ़ी कम फीस है, लोग अफोर्ड कर पाते, मतलब कुछ हाई फाई नहीं है। तो ये सब सारी चीज़ें आप सबके लिए हैं, आप सब कर सकते हैं अगर आप सीख सकते हैं। बाकी अगर आपको कुछ भी और आपका पॉइंट्स है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो डायरेक्टली, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूँगा, फिर आप बोलोगे कि देखो मैं रिप्लाई भी करता हूँ। तो धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।